आज के दौर में हर जुर्म का जिम्मेदार मुसलमान को ठहरा देना एक फैशन हो गया है। भले वो जुर्म किसी ने भी किया हो, बस ये कह देना कि भाई हमने नहीं किया है, इसके लिए जिम्मेदार मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। फिर क्या है, मीडिया भी आपका साथ देती है, देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा आपका साथ देगा और कहेगा हाँ वाकईतन ये सच है कि मुसलमान ने ये किया है। इस देश की ये बदकिस्मती कहिए कि इस मुल्क का एक अच्छा खासा प्रतिशत, इस मुल्क का लगभग 20 से 25 करोड़ आबादी सिर्फ और सिर्फ संदेह में रहता है। उसको लेकर के यही बातें कही जाती है कि मुल्क में कहीं पर कुछ भी हो, इसके लिए जिम्मेदार ये मुसलमान है। आप ज़रा सोच करके देखिए, अगर इन लोगों के ऊपर इस तरह से फोकस किया जाता कि ये लोग इस मुल्क के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस मुल्क की कहा सकता है अजमत व इज़्ज़त के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, इस मुल्क के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो शायद ये मुल्क दिन ब दिन और कहा सकता है और भी शानदार होता जाता। लेकिन मुल्क को 20 करोड़ लोगों के बीच इस तरीके से उलझाने की कोशिश की गई है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की एक लड़ाई बना दी गई है। हिंदुस्तान में लोगों को मंदिर और मस्जिद और कहा जा सकता है कि धर्म के मामले में इस तरीके से उलझा दिया गया है कि तमाम सच्चाइयाँ, तमाम जो रोशनी है वो अंधेरों के सामने बिल्कुल ही बंद पड़ा हुआ है। हम आपको एक खबर बताने वाले हैं। नाज़िया इलाही खान नाम की एक सनातनी है। जी हाँ, बस नाम है मुसलमानों वाला, काम उनका कोई भी ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके कि वाक़तन वो कोई सच्ची पक्की मुसलमान है। ये सच्ची पक्की मुसलमान का डेफिनेशन इस्लाम के एतबार पे है कि जिस महिला की मैं बात कर रहा हूँ वो मंदिर में जाके पूजा अर्चना करती है, वो मुसलमानों को गालियाँ देती है, खुले मन से मुसलमानों को लेकर के ऐसी ऐसी बातें करती है, ऐसी अमर्यादित बातें करती है कि किसी का भी खून खौल जाए। लेकिन चूंकि इस मुल्क का मुसलमान बिल्कुल संविधान पर भरोसा रखता है, यही वजह है कि उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि नाज़िया इलाही खान हो या कोई हिंदीधारी नाम हो, भले मुसलमानों को लेकर के उल्टी सीधी बकवास बातें करता रहे, लोग कुछ नहीं कहते। होता यह है कि नाज़िया इलाही खान निकलती हैं महाकुंभ स्नान के लिए, लेकिन रास्ते में पता नहीं नशे में होती है, क्या मामला होता है कि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट होने के बाद वो एक वीडियो बनाती है, कहती है कि मुसलमानों ने, इन जिहादियों ने मुझे मारने की कोशिश की, मेरे साथ मेरी एक साथी भी थी, उसकी भी बहुत बुरी तरीके से जो है उसे बहुत बुरी तरीके से चोट लगी, उसका सिर फट गया। ये बेहद अफसोसजनक मामला है, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। एक्सीडेंट बहुत ही भयानक चीज़ है, इससे हर एक व्यक्ति बचा रहे, यही हमारी दुआएं हैं। लेकिन जो नाज़िया के साथ हुआ उसको लेकर के उसने ज़िम्मेदार बग़ैर कुछ सोचे समझे 1.5 मिनट का एक वीडियो बनाया जिसमें उसने मुसलमानों को ज़िम्मेदार ठहरा दिया। आप इस वीडियो को देखिए, फिर इस पर आगे बात करते हैं। मैं दिल्ली सभा करके निकली और कुंभ गंगा स्नान के लिए आ रही थी और एटा से ही कुछ मुसलमान पीछा कर रहे थे मेरा। मैं थी, प्रिया चतुर्वेदी थी, जो मेरी बहन जैसी है और स्पॉटलाइट विद प्रिया यूट्यूब चैनल चलाती है, सनातन धर्म का प्रचार करती है अपने चैनल के जरिए। और एक छोटी बच्ची थी 19 साल की मेरे साथ, हम 3 लोग थे और एटा से पीछा करते करते उन मुल्लों ने इस बुरी तरीके से कार का एक्सीडेंट किया है कि शायद अगर प्रिया बच गई तो दुआ कीजिएगा कि वो बच जाए। उसका पूरा सिर खुल गया है, मेरे हाथ में चोट आई है, पूरी ब्लीडिंग हुई है। आप लोगों के साथ की जरूरत है, आशीर्वाद की जरूरत है। मुझे नहीं पता कि वो बचेगी कि नहीं। टारगेट मैं थी, पर वो सामने वो आ गई, निशाना मैं थी, पर उसने ले लिया सब कुछ अपने ऊपर। मेरी मदद कीजिए। आपने इस वीडियो को देख लिया, आपने देखा किस तरीके से नाज़िया इलाही खान ने, जो भारतीय जनता पार्टी की खुद नेता भी हैं, अपने आप को सुप्रीम कोर्ट की वकील भी बताती है। हालांकि उनके ऊपर एक बार मुकदमे भी हुए कि उन्होंने फर्जी तरीके से जो है वकालत के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने का कार्य किया। इस तरह की बातें सामने आई थी, जो आप वेरीफाई करेंगे, जैसी खबरें सोशल मीडिया पर सामने आई थी। अब इस पूरे मामले में आपको बता दें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने जो खुलासा किया है वो खुलासा काफ़ी है कि नाज़िया इलाही खान जैसे लोगों को जेल में बंद कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो इस मुल्क के मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रतें परोसती हैं और नफ़रतें इतनी फैला दी जाती है कि जब सच्चाई सामने भी आती है तब तक
वो नफ़रत इतनी ज़्यादा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर फैल चुकी होती है कि उसे मिटा पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि किस तरीके से नाज़िया इलाही खान के कार का एक्सीडेंट जो हुआ है वो असल में एक्सीडेंट है। उसे किसी ने मारने की कोशिश नहीं की, किसी मुसलमान ने टक्कर नहीं मारा, बल्कि जो बातें जिहादी फलाना ढिमकाना इस नाज़िया इलाही खान के द्वारा कहा जा रहा था वो महज झूठ फरेब था। आपको बताते चलें, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले में खुलासा करते हुए बताया कि असल में जो गाड़ी चालक है वो नींद में होने की वजह से एक्सीडेंट होता है, क्योंकि मामला सुबह लगभग 7 बजे के आसपास का है। इस पूरे मामले को लेकर के कानपुर पुलिस ने तमाम सूचनाएं दी, तमाम बातें बताई। आप पहले इस बयान को सुनिए, फिर कुछ बातें यूपी पुलिस के लिए भी कही जाएगी। देखिए, एक महिला के एक्स हैंडल से उसकी कार पर हमला किए जाने संबंधी कतिपय तथ्यों का उल्लेख करते हुए एक पोस्ट किया गया है। उक्त घटना के संबंध में आप सभी को अवगत कराना है कि आज दिनांक 24 फरवरी 2025 को प्रातः करीब 7 बजे कानपुर देहात पुलिस को एर्टिगा टैक्सी संख्या UP 79805232 के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के संबंध में सूचना प्राप्त हुई। उक्त महिला इसी टैक्सी से यात्रा कर रही थी। प्राप्त सूचना पर चौकी प्रभारी 12 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच करके उक्त घटना को अटेंड किया गया। जब स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त वाहन के चालक से पूछताछ की गई तो उसके द्वारा वाहन चलाते समय नींद आ जाने के कारण उक्त वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने की बात स्थानीय पुलिस को बताई गई, जिस पर स्थानीय पुलिस द्वारा उक्त सभी यात्री व जो वाहन चालक था उससे यह अनुरोध किया गया कि यदि वे इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई लिखित सूचना थाना स्थानीय पर देना चाहते हैं तो वे दे सकते हैं, जिस पर उक्त सभी लोगों द्वारा इस घटना के संबंध में किसी भी प्रकार की लिखित सूचना स्थानीय पुलिस को देने से इनकार किया गया। तत्पश्चात महिला यात्री की सुविधा को देखते हुए स्थानीय पुलिस द्वारा एक ऑल्टरनेट टैक्सी की तत्काल व्यवस्था कर उन्हें उनके गंतव्य हेतु रवाना किया गया, जिस पर कानपुर देहात पुलिस के एक सद्भावपूर्ण व्यवहार की प्रशंसा भी उक्त महिला द्वारा की गई। प्रथम दृष्टया यह प्रकरण सड़क दुर्घटना से संबंधित है, जो कि वाहन चालक को नींद आ जाने के कारण हुई है, तथा उक्त महिला द्वारा अपने एक्स पोस्ट में जिन तथ्यों का उल्लेख इस घटना के संबंध में किया जा रहा है वह घटना के समय थाना स्थानीय को उपलब्ध कराए गए तथ्यों से मेल नहीं खाता है। तथापि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार मुझ क्षेत्राधिकारी अकबरपुर द्वारा उक्त घटना की गहनता से जांच की जा रही है। जांच के अंतर्गत किसी भी प्रकार के पुष्टिकारी तथ्यों के प्राप्त होने तक आप सभी से अनुरोध है कि उक्त घटना के संबंध में किसी भी प्रकार के भ्रामक तथ्यों का प्रचार प्रसार न करें। देखा आपने इस वीडियो को, अब जरा आप ये बताइए कि जरा सोच करके देखिए, विपरीत धारा में चलते हैं, जरा अंदाजा लगाइए। नाज़िया इलाही खान जो गाड़ी में बैठी हुई है, वाक़तन नाम तो उर्दूधारी है, लेकिन कोई उर्दूधारी होता और वाक़तन कोई सच्चा मुसलमान होता और उसके बाद वो ये इल्ज़ाम लगाता, उसे हज यात्रा पर जाना होता या उसे किसी कहा सकता है धार्मिक यात्रा पर जाना होता, और वो ये इल्ज़ाम लगाता कि ऐसा है कि मेरी गाड़ी का आज एक्सीडेंट हुआ है, ये एक्सीडेंट नहीं है बल्कि किसी कुछ नॉन मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं उन्होंने मेरे ऊपर जानबूझ करके हमला किया है, हिंदू धर्म के कुछ लोगों ने जानबूझ करके हमला किया है, इसलिए जो है प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन इस पूरे मामले का वेरिफिकेशन करती और पता चलता है कि भाई ये जो मुस्लिम शख्स है इसने हिंदू समुदाय को झूठे आरोप में फंसाने की कोशिश की, हिंदू मुसलमान के बीच में नफरतें पैदा करने की कोशिश की, तो क्या होता उसके बाद तो शायद ये होता कि उस व्यक्ति के ऊपर FIR दर्ज किया जाता कि आपने समाज में झूठ और फरेब फैलाने की कोशिश की। इस जुर्म में उस इंसान को गिरफ्तार किया जाता कि उसने दो समुदायों के बीच में लड़ाइयाँ उत्पन्न करने की कोशिश की। सवाल ये है कि क्या नाज़िया इलाही खान के साथ ऐसा होगा? सवाल ये है कि क्या नाज़िया इलाही खान को जेल और सलाखों के पीछे नहीं बंद कर देना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मामले को लेकर के? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आपको बता दें, नाज़िया इलाही खान ने ये जो कुछ किया है ये पहली बार नहीं किया, इससे पहले भी कई बार उसने खुले मन से मुस्लिम समुदाय को लेकर के जैसी आपत्तिजनक और अमर्यादित टिप्पणी की है, ये कभी भी कबूल नहीं किया जा सकता। ये मुल्क संवैधानिक मुल्क है, यहाँ ऐसे लोगों के लिए सीधे तौर पर सिर्फ और सिर्फ जेल ही जगह होनी चाहिए। लेकिन पता नहीं इस मुल्क के निज़ाम को क्या हो गया, इस मुल्क के प्रशासनिक व्यवस्था को क्या हो गया कि ऐसे लोग जेल के बाहर हैं और खुलेआम मंचों से एक समुदाय, एक कहा सकता अच्छी खासी आबादी को गालियाँ देते फिरते हैं, उल्टी सीधी उलूल जुलूल बातें किया करते हैं। आप इस पूरे मामले पर जो कुछ भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।